हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 की जो चैप्टर 1 हम कर रहे थे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस, उसका चैप्टर 2 इंसर्ट एंड यूज इमेज यूजिंग लिब्रे ऑफिस कवर करेंगे। इसमें हम टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है इंसर्ट एन इमेज टू डॉक्यूमेंट फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस, मॉडिफाई, रिसाइज, क्रॉप, डिलीट एन इमेज, create drawing objects, set or change the properties of a drawing object, resize and group drawing object, position the image in the text. What is image? Image होती क्या है? Image basically आपकी जो आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है। A document containing the picture is always easier to understand than a pure text document. आप इमेज इसलिए इंसर्ट करते हो ताकि वो जो डॉक्यूमेंट है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे, इजियर लगे समझने के लिए। पिक्चर हैव अ विजुअल अपील as our brain respond quickly to the color in comparison to any other form of information. पिक्चर जो है देखकर अपील करती है ताकि हम जो भी हमारा क्लाइंट है उनके ब्रेन वो क्विकली रिस्पॉन्ड करें। दैट मीन्स कि पिक्चर हम अट्रैक्टिव बना देती है हमारे डॉक्यूमेंट को। दीज आर स्टोर्ड इन वेरियस टाइप ऑफ ग्राफिक्स फाइल्स। इनकी जो ग्राफिक फाइल होती है उसका एक्सटेंशन जो है वो होता है GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP एक्सेट्रा। इंसर्टिंग एन इमेज, एक इमेज हम किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर अलो टू वर्क ऑन इमेज, शेप, चार्ट एंड डायग्राम बाय प्रोवाइडिंग वेरियस टूल। लिब्रे ऑफिस के अंदर आप इमेज, शेप, चार्ट और डायग्राम अलग अलग ऑप्शंस को यूज करके कर सकते हो। नंबर 1 क्या है? इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स। इमेज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, आप उस पर क्लिक करें एंड यूज करें। सेकेंड है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप को यूज करके भी आप कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन इज कट, कॉपी एंड पेस्ट। फोर्थ ऑप्शन इज लिंकिंग। मैं इसको आगे आपको डिटेल में समझाती हूँ। इंसर्टिंग इमेज यूजिंग द इंसर्ट इमेज ऑप्शन। इंसर्ट इमेज ऑप्शन को यूज करके हम किस तरह से इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले ये मैं आपको स्टेप्स में करके दिखाती हूँ तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये लिब्रे ऑफिस का प्लेटफॉर्म मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर इमेज को इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं इंसर्ट में जाऊंगी, यहाँ पर है इमेज। इमेज ऑप्शंस को आप लेंगे एंड इमेज ऑप्शन को लेने के बाद आपको जो भी इमेज यहाँ पर इंसर्ट करनी है, ठीक है, आप उसे सिलेक्ट करेंगे एंड देन ओपन करेंगे। ठीक है, और आपकी इमेज इंसर्ट होगी। तो ये आपने यूज किया फर्स्ट ऑप्शन विच इज और ये जो आपको स्टेप्स हैं ये आपकी बुक में ऑलरेडी दिए हुए हैं कि आप ओपन करेंगे इंसर्ट एन इमेज, लिब्रे ऑफिस को ओपन करेंगे और उसमें कर्सर क्लिक करेंगे इंसर्ट इमेज के ऊपर एंड देन इंसर्ट इमेज में जाएंगे, मेन्यू बार ओपन करेंगे और वहां पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट second option is inserting image using the drag and drop option. ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन यूज करके किस तरह से आप पिक्चर या इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसके लिए सिंपल है, आपको इंसर्ट इमेज पे नहीं जाना है, आपको साइड बाय साइड एक विंडो ओपन करनी है और उसमें से फोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली अटेम्प्ट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी जो लिब्रे ऑफिस है उसका पेज हो गया। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ फोटो इंसर्ट करनी है ना, तो मैं क्या करूंगी, विंडो ई प्रेस करूंगी। विंडो ई प्रेस करते ही ये विंडो एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। इसमें आप पिक्चर्स में चले जाइए या आपने जहां भी आपकी इमेज है उस साइट पे चले जाइए। ओके, और बस यहाँ से फोटो पे क्लिक कीजिए, लेफ्ट बटन को प्रेस रहने दीजिए एंड देन ड्रैग करके इसे अपने डॉक्यूमेंट पे ले आइए। ये देखिए, पिक्चर इंसर्ट हो गई। इस मेथड को ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ।
ये अपने GIF को मैं डिलीट कर देती हूँ एक बार। अब मैं कोई और पिक्चर यहाँ से मैंने पिक किया एंड ड्रैग किया एंड यहाँ ड्रॉप कर दिया। दैट इज कॉल्ड ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। ओके, चलिए नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। Insert image using the copy and paste method. Copy and paste method क्या होता है? In this method, instead of dragging and dropping, इसमें हम जिस तरह से हमने drag and drop किया ना माउस की हेल्प से, तो हम drag and drop नहीं करेंगे, हम इमेज पे जाएंगे, उसे कॉपी करेंगे एंड देन अपने पेज पे आके उसे पेस्ट कर देंगे। दैट्स ऑल। इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम द वन डॉक्यूमेंट टू अनदर अनदर डॉक्यूमेंट यूजिंग द क्लिपबोर्ड। इसमें हम यूज करते हैं क्लिपबोर्ड का। अब आप कहोगे क्लिपबोर्ड मैम क्या होता है? Clipboard is a temporary storage area where material cut or copied from the file is kept for the pasting into the another file. मैं आपको दिखाती हूँ क्लिपबोर्ड क्या होता है। क्लिपबोर्ड अगर मैं कुछ भी इवन यहाँ से भी मैं अगर कुछ टाइप कर रही हूँ, ओके, देन मैं उसे अगर कॉपी करती हूँ, इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल C करूं या कंट्रोल X करूं, ठीक है, कट करूं, तो मैं इसे जितनी भी बार चाहूं उतनी बार पेस्ट कर सकती हूँ। तो वो कहाँ पर से आता है? ये क्लिपबोर्ड की साइड से आता है, ठीक है। इसमें एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है सिस्टम में, दैट इज कॉल्ड क्लिपबोर्ड। तो चलिए एक बार कॉपी पेस्ट करके हम फोटो इंसर्ट कर लेते हैं। ये हमारा विंडो एक्सप्लोरर का विंडो है, ठीक है। तो यहां से हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है कोई फोटो को, देन राइट क्लिक करके या कंट्रोल C करके आप इसे कॉपी करेंगे एंड अपने पेज पे आओगे और अपने पेज पे आके आप सिंपली इसको पेस्ट करोगे कंट्रोल V करके, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कॉपी एंड पेस्ट मेथड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कि नेक्स्ट किस तरीके से हम इसे इंसर्ट कर सकते हैं। The next topic is inserting an image by linking. लिंक करके हम किस तरह से एक इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। देखो ये जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक नया टॉपिक है इस आपके, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमें एक पेज पे कई इमेजेस को एक साथ इंसर्ट करना होता है, ठीक है। तो हम उसको लिंक करके भी उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। इफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम इमेज आर रिक्वायर्ड टू इंसर्ट इन द डॉक्यूमेंट, इट इज बेनिफिशियल टू सेव द लिंक of the image instead of inserting the image. Inserting a link store its reference. लिंकिंग में क्या होता है, उसका एक रेफरेंस आ जाता है कि फाइल कहाँ सर है, डी ड्राइव के अंदर है, कौन से फोल्डर के अंदर है, ठीक है। तो उसका पाथ एक्चुअल में दिखाता है। लेकिन अगर आपने उस इमेज का पाथ चेंज कर दिया, उस इमेज का नाम चेंज कर दिया, तो आपकी जो स्क्रीन की इमेज है वो भी चेंज हो जाएगी। ये मैं आपको सैंपल करके दिखाती हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकली आप करोगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। मान लो हमने ये दो इमेजेस है, ठीक है। तो इसमें मैं विद लिंक और इसमें विदाउट लिंक आपको इंसर्ट करके दिखाऊंगी। ओके, विद लिंक में हम करते हैं इंसर्ट में गए, इमेज में गए, ठीक है। यहाँ पर मैंने इमेज में जाकर अपना पाथ ले लिया, एक डेस्कटॉप पे इमेज फोल्डर के अंदर है, ये मैंने 123 वाली फाइल इसके अंदर इंसर्ट कर दी। ओके, क्लियर। एक्चुअली दैट इज विदाउट लिंक, मैंने लिंक पे अभी क्लिक नहीं किया, ठीक है। अभी मैं विद लिंक वाली फाइल इंसर्ट करती हूँ। इंसर्ट में गई एंड देन इमेज पे गई, सेम मैंने फाइल लिया 123 एंड नाउ आई यूज लिंक ऑप्शन। लिंक पे क्लिक किया एंड देन ओपन पे क्लिक किया, ठीक है। देखो पहले जब मैंने इंसर्ट करी थी तब मुझसे उससे कुछ नहीं पूछा था, ओके। यहाँ पर वो पूछ रहा है मुझसे कीप लिंकिंग और मैं यहाँ पे आप करोगे यस, कीप लिंकिंग, ठीक है। और यहाँ देखिए एंकर बना हुआ सा आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब मैं इस फाइल को सेव कर देती हूँ एंड देन मैं अब इसको क्लोज भी कर सकती हूँ, ओके। अब मैं इसको अगर जब दोबारा ओपन करती हूँ और मैं यहाँ उस ओपन करने से पहले क्या करूंगी, नेम चेंज कर देती हूँ। इसका नाम 123 था ना, 123 इंसर्ट करी थी, इसका नाम हम कुछ और रख देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं C एंड 123 देखिए इसका कर देते हैं, ओके। अब मैं इसे ओपन करके आपको दिखाती हूँ। नाउ यू कैन सी
जो विदाउट लिंक वाली थी उसमें कोई चेंज नहीं आया, और जो विद लिंक वाली थी जैसे यहाँ पर इमेज का नाम चेंज हुआ, यहाँ की इमेज ऑटोमेटिकली चेंज हुई, जबकि मैंने दोनों इमेज एक जैसी लगाई थी। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर हो गया। लिंकिंग मीन्स कि आप जब इमेज को लिंक कर रहे हो तो यहाँ अगर इमेज में चेंज आ रहा है तो ऑटोमेटिकली आपके डॉक्यूमेंट में भी चेंज आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। मॉडिफाई एन इमेज, एक इमेज को किस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है। द इमेज टूल बार इज यूज टू रीसाइज, क्रॉप, डिलीट, रोटेट द इमेज। हम इमेज के टूल बार को यूज करके हम चेंज कर सकते हैं। आप देखिए ये जो सारे ऑप्शंस हैं ये टूल बार में दिए हुए हैं, हम इन्हें यूज करेंगे। और टूल बार कैसे ओपन करेंगे, व्यू पर जाएंगे, टूल बार पे जाएंगे, इमेज पे जाएंगे एंड देन इसको हम यूज करेंगे। मैं एक एक करके आपको ये सब यूज करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ गई, मैंने इसे जैसे ही सिलेक्ट किया, ये जो आ गया ऊपर दैट इज इमेज टूल बार, ये इमेज का टूल बार आ गया। अगर हम फर्स्ट वाला बात करें, इसके अंदर 11 फिल्टर्स आपको दिया है, इसे मैं आगे आपको बताऊंगी, बाकी हम यूज कर लेते हैं। ये है इमेज मोड। इमेज मोड के अंदर आप इसे ग्रे स्केल करना चाहो, ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहो, वाटरमार्क की तरह इफेक्ट दिखाना चाहते हो, अभी डिफॉल्ट कर देती हूँ मैं। देन क्रॉप इमेज, क्रॉप का मतलब होता है कट करना, आप इमेज को कट करके अगर दिखाना चाह रहे हो, ये देखिए, तो ये इमेज कट होकर आ गई। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, फिर से इमेज सिलेक्ट कर रही हूँ। अब हम इमेज को ध्यान से देखिएगा, अंडू करके इमेज पूरी ले लेते हैं एक बार। इमेज पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर है फ्लिप वर्टिकली, वर्टिकली ये फ्लिप हो जाएगा, घूम जाएगा, घूम गया। अनटू करती हूँ, वापस आते हैं। फ्लिप हॉरिजेंटली, हॉरिजॉन्टली ये मूव हो जाएगा, पिक्चर घूम जाएगी। ओके, वापस आ गए। रोटेट 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल में ये लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। रोटेट 90 डिग्री राइट साइड, राइट साइड ये 90 डिग्री मूव हो गया। देन रोटेट, आप इसको क्लिक करेंगे, इसमें ये जो रेड रेड कलर के पॉइंट्स आ गए हैं, ठीक है, इन्हें लेके आप इसे रोटेट कर सकते हैं। तो आप अपनी चॉइस से फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंसी। आपने जो भी इमेज लिया है उसमें ट्रांसपेरेंसी अगर लाना चाहें, ठीक है, थोड़ा सा उसको लाइट शेड में लाना चाहते हैं। नेक्स्ट है कलर, कलर पे जब मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ आप देख रहे हैं आर, दैट मीन्स कि इसके ऊपर रेड कलर का इफेक्ट ज्यादा आ जाए। जी, ग्रीन कलर का इफेक्ट आएगा। बी, दैट मीन्स ब्लू कलर का इफेक्ट आ रहा है। तो जितना आप इसमें नंबरिंग परसेंटेज इंक्रीज करेंगे उतना उसका इफेक्ट। ब्राइटनेस, इसकी ब्राइटनेस आप इंक्रीज करना चाहते हो तो आप ब्राइटनेस इंक्रीज कर सकते हो। मैं आपको ज्यादा ज्यादा अमाउंट लेके आपको ताकि इसकी विजिबिलिटी हो। देन कंट्रास्ट, कंट्रास्ट इंक्रीज करना चाहते हो। एंड देन गामा, गामा को इंक्रीज करना चाहते हो। ठीक है, ये हमारा टॉपिक हो गया। हमने सारे टूल एक बार यूज करके देख लिए। अब इन्हीं टूल्स की डिटेल्स हैं यहाँ पे कि इमेज फिल्टर्स में 11 फिल्टर होते हैं जो कि हम अभी समझेंगे। इमेज मोड के अंदर ये सारे हमने इमेज की, जिसमें हम ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रे स्केल, वाटरमार्क करके देखते हैं। क्रॉप में हमने क्रॉप करके देखा। फ्लिप हॉरिजॉन्टली में हमने फ्लिपिंग करके देखा, ये फ्लिप कर देता है इमेज को। एंड वर्टिकली में वर्टिकल करके दिखा देता है। 90 डिग्री जो लेफ्ट करेगा तो वो 90 डिग्री की तरफ टर्न करके दिखाएगा। 90 डिग्री राइट में राइट की तरफ टर्न कर देगा इमेज को।
रोटेट में आपके पास रेड पॉइंट्स आ जाते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उसे रोटेट कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी जो ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आप इसमें ट्रांसपेरेंसी ला सकते हो अपनी इमेज में। और कलर में आपको इस तरह के आरजीबी का पूरा जो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें आप ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और गामा भी कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है फिल्टर। फिल्टर के अलग-अलग यूज़ मैंने आपको बोला 11 फिल्टर हैं, तो उनको पिक्चर में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो एक बार हम देख लेते हैं। उनके नाम आपको वहीं पे मैं आपको बता देती हूँ प्रैक्टिकली। ये हमारी इमेज है। अब इस इमेज में अगर आप देखिए, यहाँ पर मैं फिल्टर पे आती हूँ। द फर्स्ट वन इज इन्वर्ट, इन्वर्ट करके बिल्कुल इसका ऑपोजिट, जैसे इन्वर्ट उसकी आती है, ठीक है। अंडू किए जा रही हूँ साथ पर, साइड बाय साइड। नेक्स्ट इज स्मूथ, इसके जितने भी एजेस हैं वो स्मूथ होकर आपके सामने, कितने परसेंट आपको स्मूथ करना है, तो वो थोड़ा सा ब्लर सा इफेक्ट आपको दे देगा, ठीक है। ब्लरिश से जितने ज्यादा आप परसेंट लोगे। कंट्रोल सेट करा। देन शार्पन, फोटो और शार्प होकर इसके जितने एजेस हैं और शार्प होकर सामने आएंगे। देन रिमूव द नॉइज, इसमें जो भी एरर आ रहा है, जो भी अगर ब्लिंक मतलब पॉइंट्स आ रहे हैं अलग अलग, वो हट जाएगा। नेक्स्ट इज सोलराइजेशन, सन का इफेक्ट इसमें कितना आए, परसेंटेज लोगे तो वो सन का इफेक्ट जैसे सोलर इफेक्ट आता है ना, उस तरह से इफेक्ट में पिक्चर्स आपको दिखाई देगी। एजिंग, पुरानी फोटो कितने साल पुरानी आपने दिखानी है उस लुक में। नेक्स्ट इज पोस्चर, पोस्चर के लुक में पोस्टर कलर के यूज करते हुए। नेक्स्ट इज पॉप आर्ट के लुक में आपको दिखाई दे। नेक्स्ट इज चारकोल लुक में आपको दिखाई दे। नेक्स्ट रिलीफ, सिर्फ एक आउटलाइन की तरह। कंट्रोल सेट किए जा रही हूँ बार बार। मोज़ैक, पिक्सल्स कितने पिक्सल्स में दिखाना है, कम करोगे तो कम में, तो उतने पिक्सल्स फटे हुए से आएंगे, ठीक है। ये देखिए ओरिजिनल है, ओके। और अलग अलग इमेज में उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। तो हमने इन्वर्ट, स्मूथ, शार्पन, रिमूव नॉइज, सोलराइजेशन, एजिंग, पोस्टराइज, पोप आर्ट, चारकोल, रिलीफ एंड मोज़ाक, ये सारे करके देख लिए। अब आ जाते हैं रीसाइजिंग एन इमेज। इमेज को रीसाइज किस तरह से किया जाता है, प्रैक्टिकली आपको ज्यादा समझ आएगा, इसलिए मैं बार बार प्रैक्टिकल में आ रही हूँ। ये हमारी इमेज है, ठीक है। अब रीसाइज करना, ये पॉइंट आपको जैसे आप सिलेक्ट कर रहे हो, ये रीसाइज के पॉइंट आ जाते हैं। आप इसको छोटा बड़ा, जैसे हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, साइड से, ठीक है। तो आप इसको रीसाइज इस तरह से इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट है डिलीट करना। किस तरह से डिलीट करेंगे, सिंपल, जस्ट सिलेक्ट इट एंड यूज डिलीट बटन। कंट्रोल जेड करके मैं वापस ला रही हूँ, क्योंकि अभी हमें आगे के भी टॉपिक करने हैं। अब हम आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्राइंग ऑब्जेक्ट। ड्राइंग ऑब्जेक्ट क्या होता है? ड्राइंग ऑब्जेक्ट मीन्स कि आपको ड्राइंग बनानी है, लाइन ड्रॉ करनी है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये सब अगर आपको ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो इफ यू नीड टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट, कॉल आउट बॉक्स, कोई भी अगर आपको ड्राइंग आपकी उसमें करना है, पोस्टर बनाते समय आपको रेक्टेंगल लेना है, कॉल आउट्स लेने हैं, तो आप ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स का यूज करेंगे। अब ड्राइंग ऑब्जेक्ट आपके सिस्टम में आएगा कहाँ से? तो लिब्रे ऑफिस में अगर आप देखें, यहाँ पे इस समय ड्राइंग का ये जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे आ रहा है। इनकेस अगर आप में नीचे नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, व्यू ऑप्शंस में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टूल बार है, टूल बार पे जाएंगे। टूल बार पे जाने के बाद यहाँ ड्राइंग पे टिक है। अगर मैं इसे हटा दूंगी, देखिए ड्राइंग टूल बार यहाँ से हट गया। वापस लाना है, व्यू पे जाएंगे, टूल बार, ड्राइंग पे क्लिक करेंगे, ये आ गया, ओके। अब मुझे ड्राइंग ड्रॉ करनी है, तो सिंपल है, मैं क्या करूंगी, यहाँ से आप जो भी इमेजेस लेना चाहते हैं लीजिए एंड इसको ड्रॉ कीजिए। जैसे ही मैं इसे ड्रॉ कर रही हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज ऊपर आ रही है, ठीक है। इसके अंदर का कलर चेंज करना है। अब मान लो नेक्स्ट है, ट्राइंगल ड्रॉ करना है, जो भी आप सिलेक्ट करते हो। मैंने ट्राइंगल सिलेक्ट किया, तो मैं ट्राइंगल ड्रॉ करूंगी, ओके।
इसके आउटलाइन के लिए, ये रहा आउटलाइन के लिए, आउटलाइन ब्लैक ले ली, उसका साइज बड़ा कर दिया, ठीक है। कलर आप कोई और लेना चाहो तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। जब तक आप इसे वापस क्लिक, देखो जब तक मैं यहाँ क्लिक करती रहूंगी ये ड्रॉ होता जाएगा, मैं इसे वापस क्लिक करके यहाँ से हटाऊंगी नहीं तब तक ये कुछ और मुझे करने नहीं देगा। ओके, तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स के लिए आपको व्यू में जाना है, टूल बार पे जाना है, ड्राइंग पे जाना है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको दिया हुआ है व्यू के अंदर, टूल बार के अंदर ड्राइंग। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, ड्राइंग टूल बार। तो जब मैंने जैसे ही ड्राइंग टूल बार लिया तो इस तरह का ड्राइंग टूल बार आ रहा है, ठीक है। इसके सारे ऑप्शन आप एक एक करके यूज करेंगे और ड्रॉ करके देखेंगे। अब ड्राइंग ऑब्जेक्ट किस तरह से ड्रॉ होगा वो आप एक बार ड्रॉ करेंगे, क्लिक करेंगे एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ड्राइंग टूल बार की प्रॉपर्टी। तो ड्राइंग टूल बार की प्रॉपर्टी इसमें अब हमने अभी करा कि कलर किस तरह से फिल करना है, लाइन कलर कैसे करना है, लाइन की विड्थ कैसे इंक्रीज करनी है। आगे सेटिंग और चेंजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट। ड्राइंग ऑब्जेक्ट की सेटिंग्स और जो भी उसमें चेंजेस है प्रॉपर्टीज में, वो हम प्रॉपर्टी में जाके आइकन पे क्लिक करके इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। मैं आपको एक बार यहाँ पे सैंपल दिखा देती हूँ। अब जैसे हम यहाँ गए, मैंने ये इमेज लिया, ठीक है। अब इमेज की जो ये प्रॉपर्टीज ऊपर आ रही है, ठीक है, मैं इसमें अगर कलर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से कलर चेंज कर सकती हूँ। यहाँ से मैं इसके जो साइज है, आउटलाइन का जो वो कलर है उसे चेंज कर सकती हूँ, उसका साइज चेंज कर सकती हूँ एंड आउटलाइन को ही चेंज करना है, डॉटेड करना है, प्लेन में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम इनको यूज करके इन्हें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रीसाइज ऑब्जेक्ट, कोई भी जो हमने ड्राइंग ऑब्जेक्ट बनाया तो उसको रीसाइज करने के लिए उसके जो कॉर्नर में एजेस में विजिबल हो रहे हैं पॉइंट्स, उन पे क्लिक करके हम उसको रीसाइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये भी मैं आपको सैंपल में दिखाती हूँ। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसको जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करा, ये पॉइंट आ गए 5, ठीक है। ये चारों तरफ जो आ रहे हैं 9 पॉइंट्स, इन पे क्लिक करके खींच के माउस की हेल्प से इसे इस तरह से हमें इसे रिसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट। आप ग्रुप किस तरह से कर सकते हो, तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करके फिर क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे और फिर ग्रुप कर देंगे, ठीक है। तो इसमें फिर वापस आते हैं, तो जैसे यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट मैं ले लेती हूँ, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैं छोटे छोटे से ले लेती हूँ, या आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब मैं अगर इसमें इसको चेंज कर रही हूँ, इसे हिला रही हूँ, तो ये सर्कल इसके साथ नहीं मूव कर रहे है ना, सर्कल वहीं के वहीं है। मैं चाह रही हूँ कि जब मैं इसे मूव करूं तो सर्कल भी साथ में, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसे सिलेक्ट करूंगी, देन शिफ्ट पे क्लिक करूंगी, शिफ्ट बटन पे, और इस पे भी सिलेक्ट करूंगी एंड देन राइट क्लिक करके ग्रुप कर सकती हूँ, ओके। और यहाँ पर भी फॉर्मेट पे जाकर भी आप इसे कर सकते हो, ग्रुप पे जाएंगे एंड देन ग्रुप पे क्लिक करेंगे, तो ये ग्रुप हो गया। एंटर ग्रुप मतलब कि इसके अंदर एंटर करना, इस ग्रुप के अंदर एंटर करना, इसमें जो चेंज कर रहे हैं देखो, ग्रुप के अंदर मैंने एंटर किया तो इसमें अब मैं जो चेंज करना चाहूँ कर सकती हूँ। अब मेरे को अगर इसके अंदर जो भी सेटिंग करनी थी वो करी, मैंने ग्रुप को नहीं हटाना है। देन फिर से फॉर्मेट में जाऊंगी, ग्रुप में जाऊंगी, एग्जिट ग्रुप, एग्जिट कर दिया, अब ये फिर से ग्रुप बन गया, ठीक है। अनग्रुप करना है, फॉर्मेट में गए, ग्रुप में गए, इसको अनग्रुप कर दिया, अब ये अलग अलग ऑब्जेक्ट बन गए, क्लियर। तो इसमें 4 ऑप्शन है, विच इज, दोनों को एक साथ सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट,
इसमें 4 ऑप्शन है, फर्स्ट इज ग्रुप, सेकंड अनग्रुप, थर्ड एंटर ग्रुप एंड लास्ट वन एक्सिट ग्रुप. There are 4 options under the group option: group, ungroup, enter group and exit group. नेक्स्ट करते हैं कि अगर हमें इमेज को टेक्स्ट के साथ पोजिशनिंग करनी है तो हमारे पास 4 ऑप्शन है. फर्स्ट इज अरेंजमेंट, सेकंड इज एंकरिंग, थर्ड इज अलाइनमेंट एंड लास्ट वन इज टेक्स्ट रैपिंग. तो वन बाय वन इनको समझते हैं. पोजिशनिंग इमेज करने के लिए जो हमने अभी 4 ऑप्शन पढ़े हैं ना, उन चारों को करने के 3 तरीके हैं. पहला फॉर्मेट मेन्यू में जाकर, दूसरा कंटेक्स्ट मेन्यू यानी कि राइट क्लिक जब आप करते हो ना तो दैट इज कॉल्ड कंटेक्स्ट मेन्यू, एंड द थर्ड वन इज ड्राइंग ऑब्जेक्ट में जाकर. इसे प्रैक्टिकली समझते हैं, लेकिन पहले हम वो कर लेते हैं, एक एक ऑप्शन को समझ लेते हैं. फर्स्ट है हमारा अरेंजमेंट, पोजिशनिंग इमेज. अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. अरेंजमेंट के अंदर इन ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट, यहाँ आप देख रहे हो एक के ऊपर एक अगर जो ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको सेटिंग करने के लिए हम अरेंजमेंट का यूज करते हैं. ओके, इसमें हमें 6 मिले हैं कि 4 तो हमें सिर्फ इमेजेस के साथ सेट करने के लिए और 2 टेक्स्ट के साथ वर्क करने के लिए. इसे प्रैक्टिकली अटेम्प्ट करके देख लेते हैं. अभी वन बाय वन सेट करने का कि यहाँ पर मैंने एक साथ ये रखी है. ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट वन क्या है, ब्रिंग टू द फ्रंट. अब ये जो ये वाला ट्रायंगल करते हैं, ठीक है, इसे आगे लाना है तो यूज करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट. अब अगर कोई हमारा आगे है, ठीक है, देन उसको क्या करना है, फॉरवर्ड वन, जैसे ये जो सर्कल है इसको आगे लाना है, फॉरवर्ड वन. तो ब्रिंग टू फ्रंट मतलब कि बहुत सारे 5-6 के आगे लेकर आया, और फॉरवर्ड वन मतलब सिर्फ एक स्टेप ऊपर लाया. ओके, बैक वन पीछे लेके जाना, एंड सेंड टू बैक, ये अगर मान लो इसको लिया मैंने और इसको इसके ऊपर रखा है, कलर चेंज कर लेते हैं इसका. ठीक है, ये देखो पीछे है, अब इसको लाया फ्रंट. ठीक है, अगर मैं इसे फॉरवर्ड वन कर रही हूँ तो आगे आया, बैक वन कर रही हूँ तो सिर्फ इस ट्रायंगल के पीछे गया, ग्रीन के पीछे नहीं गया. फिर से फ्रंट लाती हूँ, बिल्कुल सेंड टू बैक करूंगी तो ये ग्रीन के भी पीछे चला जाए. ठीक है, ठीक है. यहाँ पर हमने जो अरेंजमेंट है उसके 4 करे थे, टेक्स्ट के साथ वाला नहीं किया था. टेक्स्ट के साथ वाले ये वाला जो है दैट इज टू बैकग्राउंड, बिल्कुल बैकग्राउंड के पीछे आएगा, एंड ये टू फोरग्राउंड बिल्कुल फ्रंट आ जाएगा. ठीक है, ये तो हो गया एंकरिंग. It acts as a reference point for image or drawing. Anchoring allows an image to retain its position. Anchoring से एंकर, ये जो आपको पोजीशन दिख रही है ना एरो की, दैट इज कॉल्ड एंकर. तो ये हर इमेज के ऊपर आपको दिखाई करता है. ये डिसाइड करता है कि आपको जो इमेज है उसको एज अ पैराग्राफ काउंट करना है, टू द करेक्टर यानी कि पूरे करेक्टर्स के साथ एक साथ आएगा, या उसको एक सिंगल लाइन की तरह आपको काउंट करना है. जैसे ये पोजीशन एक सिंगल करेक्टर है तो आपको अपनी इमेज को एज अ सिंगल करेक्टर काउंट करना है. ठीक है, it position to a page, paragraph, character or frame. Anchor tool is clicking on the downward arrow. You can observe that image can be anchored to the page, paragraph, character or frame. So whenever a page, paragraph, character or frame is aligned, the anchored image move along with it. एंकर एंड अलाइनमेंट दोनों एक साथ चलते हैं. तो एक बार अलाइनमेंट की डिफाइन कर लेते हैं, देन मैं आपको दोनों के प्रैक्टिकल दिखाती हूँ. अलाइनमेंट, इट allows the vertical or horizontal placement of the image with respect of its anchor. Alignment tool are located under drawing property toolbar. An image can be aligned in 6 different style, 3 horizontal and 3 vertical. चलो अब इसको प्रैक्टिकली अटेम्प्ट करके देख लेते हैं. ठीक है, ये आपकी इमेज है. इस इमेज में ये जो पॉइंट दिख रहा है दैट इज एंकर. अब ये एंकर में आपको क्या दिखा रहा है कि दैट इज 2 पैराग्राफ. तो ये एक पैराग्राफ की तरह, पूरे पैराग्राफ की तरह ये वर्क कर रहा है. तो आपको एंकर कहीं दिख नहीं रहा. ठीक है, ये बिल्कुल पैराग्राफ के यहाँ आ गया. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टू करेक्टर. तो अब ये पूरे करेक्टर की तरह आ गया, यहाँ बिल्कुल इसके साथ में आ गया. नेक्स्ट इज एज अ करेक्टर. तो अब ये देख लो सिंगल लाइन में ये सिंगल फोटो आ गई है.
क्लियर? इसे वापस टू कैरेक्टर करते हैं। अब हम अलाइनमेंट समझते हैं। अलाइनमेंट टोटल 6 टाइप के हैं। तो यहाँ पर है आपको अलाइनमेंट के, तो फर्स्ट लेफ्ट पे आएगा, पिक्चर लेफ्ट में आ गई, देन राइट में आ गई, देन पिक्चर आपके सेंटर में आ गई, ये टॉप पे चली गई, मिडल एंड देन बॉटम। ओके, लास्ट पॉइंट कर लेते हैं। Text wrapping. It allows the placement of the image in relation to the text. Text wrapping tools are available under the drawing object property toolbar. There are 6 choices. Alignment की तरह इसमें भी 6 choices हैं. Namely the wrap off, page wrap, optimal page wrap, wrap left, wrap right, wrap through in the order of their appearance from left to right. प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये हमारी इमेज है, यहाँ पर नन, नन मीन्स कि ये कहीं पर भी देखो, इसके आसपास टेक्स्ट नहीं आ रहा, ये पैरेलल, इसके आसपास टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। ऑप्टिमल बिल्कुल साइड में आ रहा है, ठीक है। लेफ्ट, लेफ्ट साइड आ रहा है, राइट, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। तो राइट साइड आ रहा है आफ्टर, एंड थ्रो, थ्रो में इसके नीचे आ रहा है, तो इमेज को वहीं भी आप लेके जा सकते हो। इसी तरह की वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।